पांचवा क्वेश्चन है, देखो दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो जहाँ पे भी अनुपात की बात आती है हम उसे x में मान लेते हैं, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, हमेशा मान लेते हैं कि माना पहली संख्या अनुपात में दे रखा है ना, एक संख्या का अनुपात 5 कह रहे हैं, दूसरे का 3 कह रहे हैं, तो हम पहली संख्या को क्या मान लेंगे 5x, ठीक है। और जो दूसरी संख्या होगी उसको मान लेंगे हम 3x, ठीक हो गया। अब कह रहे हैं यदि इनका अंतर कितना है 18 है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कहता है ये, इनका जो अंतर है वो कितना है 18। अंतर का मतलब है घटाना है, तो पहली संख्या 5x दूसरी 3x, दोनों को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 18, ठीक। 5x में से 3x गया 2x बराबर 18 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18/2, यानी कितना आ जाएगा 9। तो अब x बराबर 9 आ गया, तो अतः हम क्या लिखेंगे पहली संख्या x 9 है ना, तो जहाँ पे x है उसकी जगह 9 रख देंगे। 5x कह रहे हैं यानी 5 गुणा 9, 9 पंचे 45, तो पहली संख्या 45 आ गई, ठीक है। फिर आ जाएगा दूसरी संख्या आ जाएगी 3 गुणा 9, तो 9 3 27, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। बस तुम्हें क्वेश्चन क्या कह रहा है और ये समीकरण बनानी आनी चाहिए। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए करें। लगातार पूर्णांक जैसे पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा 2 फिर 3 ऐसा आएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं 3 पूर्णांक हमने मानने हैं, हम मान लेते हैं कि माना पहला पूर्णांक, हम पहले पूर्णांक को किस पे मानेंगे x पे, ठीक है। हमने मान लिया माना पहला पूर्णांक क्या है x है, तो जो दूसरा पूर्णांक होगा वो क्या होगा हमारा x + 1। जैसे एक बोला ना, एक के बाद 2 बोला फिर 3, कंटिन्यू है ना। तो अगर मान लेते हैं कुछ भी होगा ये x 16 17 कोई भी वैल्यू आएगी मतलब इसकी, तो दूसरा हो जाएगा x + 1। ऐसे तीसरा क्या होगा, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 2, x + 3, x + 4, ऐसे पूर्णांक आते नहीं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये 3 पूर्णांक हो गए। अब हम लिखते हैं प्रश्नानुसार, इसमें ये कह रहे हैं कि 3 लगातार पूर्णांक हमने मान लिए, इनका जो योग का मतलब क्या, इन सबको ऐड कर देना। पहला पूर्णांक देन दूसरा पूर्णांक देन तीसरा पूर्णांक बराबर कितना है कह रहे हैं 51, ठीक। x कितने देखो 1x 2x 3x, तो यह आ जाएगा 3x + 2 और 1 3 बराबर कितना आ गया 51। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 51, धन 3 है यहाँ के ऋण 3, ठीक है। तो 3x बराबर 51 में से 3 गया 48, तो x बराबर कितना आ जाएगा 48, 3 यहाँ गुणा में हुआ ना, तो यहाँ बट्टे में चले जाएगा 3 एकम 3 3 छक्का 18, तो x हमारा निकल गया और x की वैल्यू अब हम यहाँ रखेंगे, ठीक है। फिर हम लिख देंगे कि अतः पहला पूर्णांक, जो चीज़ माना है वो चीज़ लास्ट में ज़रूर लिखनी है, ठीक। तो पहला पूर्णांक कितना हो जाएगा 16, दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा 16 धन 1 बराबर कितना 17, ठीक है। फिर आ जाएगा तीसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा, हम क्या करेंगे 16 में 2 जोड़ देंगे, तो 16 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 18, तो पूर्णांक आएंगे 16 17 और 18, ठीक। सातवां क्वेश्चन देखो 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 8 8 8 है, तो गुणज ज्ञात करना है। गुणज का मतलब क्या है देखो, जिसमें 8 को गुणा हो सके, जैसे पहला 8 है फिर 16 24 8 दूना 16 8 3 24 ऐसे करके आएंगे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना 8 का पहला गुणज, तो माना 8 का पहला गुणज, तो पहला जो गुणज होगा देखो वो कितना हो जाएगा, पहला गुणज हो जाएगा आपका पास 8x, कुछ भी हो सकता है वो, जरूरी नहीं कि हम 8 से शुरू करें ना, यहाँ 16 24 32 कुछ भी चीज़ें हो सकती है, तो हमने इसमें 8x से लिख दिया, ठीक। फिर हम लिखेंगे कि 8 का दूसरा गुणज, जो दूसरा गुणज होगा उसमें जैसे देखो 8 का पहाड़ा होता है ना, हम उसमें 8 8 जोड़ते रहते हैं तो गुणज बनता रहता है उसका, तो पहला 8x जो भी होगा इसमें हम दोबारा क्या जोड़ देंगे 8 जोड़ देंगे, ठीक है। फिर 3 गुणज है तो इसलिए हम तीसरा गुणज लिखेंगे, तीसरे गुणज में हम क्या कर देंगे इसमें 8 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर प्रश्नानुसार इन सबका योग कितना है 888, तो इन सबको जोड़ देंगे, हम लिखेंगे देखो 8x धन 8 धन 8x धन 16 बराबर कितना आ जाएगा 8 8 8। तो आप क्या करना है देखो, ऐसे आप 8 8 दूना 16 8 24 24x धन 24 बराबर हो जाएगा 8 8 8। यहाँ से आप x निकालना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं किया था वैसे पहला गुणज फिर x का मान यहाँ रख के दूसरा गुणज और तीसरा गुणज क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, ठीक है।